नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर से बीएड सेकेंड ईयर संस्कृत की कक्षा में हम पढ़ रहे थे कि पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य, आधार और सिद्धांत। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के आधार पर, अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण के आधार पर इसके कुछ मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार, राजनैतिक आधार और सांस्कृतिक एवं धार्मिक आधार। पाठ्यक्रम में इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम आता है दार्शनिक आधार। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों में दार्शनिक विचारों का विकास हो जो उसके समाज और राष्ट्र के लिए भी हितकर होता है। अर्थात हमारे पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तु को सम्मिलित करना चाहिए जिससे बालक अपनी दार्शनिक शक्ति को, दार्शनिक क्षमता को विकसित कर सके, उसे बढ़ा सके। सेकंड, मनोवैज्ञानिक आधार। हमें यह देखना होता है कि कक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत का पाठ्यक्रम जब हम निर्धारित कर रहे हैं वह उसकी गौह क्षमता से बाहर तो नहीं जा रहा। अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण करते समय, पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को सम्मिलित करते समय यह ध्यान रखना बहुत अधिक आवश्यक होता है कि बालकों की आयु स्तर से वह पाठ्यक्रम अधिक नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसी वस्तु सम्मिलित ना हो जाए जो बालकों के आयु स्तर से अधिक हो, जिसके कारण उन्हें सीखने में किसी भी प्रकार की हानि हो या वह सीख ना सकें। दूसरा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जिस आयु में जिस भावनाओं का उभार होता है, पाठ्यक्रम में उन भावनाओं के उभार से संबंधित गद्य, पद्य, कथा, संवाद आदि पाठों को रखा जाना चाहिए, अन्य को नहीं। तीसरा, सामाजिक आधार। सामाजिक आधार के अंतर्गत देखना होता है कि वह पाठ्यक्रम हमें समाज के रीति रिवाजों तथा दशाओं से परिचित कराता है या नहीं। नेक्स्ट, राजनीतिक आधार। इसमें राजनीति की दृष्टि से ही नहीं अपितु देश की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की दृष्टि से यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस आयु के छात्रों में किन गुणों का विकास आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ, पाठ्यक्रम में देश प्रेम, देशभक्ति, अच्छा नागरिक आदि से संबंधित कथा, नाटक आदि सम्मिलित हैं या नहीं, इस बात का भी हमें ध्यान में रखना बहुत अधिक आवश्यक होता है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आधार। इस दृष्टि से भी देखना होगा कि निर्धारित पाठ छात्रों में किन किन नैतिक गुणों का विकास करने में सहायक है। निर्धारित पाठ छात्रों में किन किन नैतिक गुणों का विकास करने में सहायक है, अपनी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की जानकारी देता है या नहीं। अर्थात पाठ्यक्रम में हमें यह देखना आवश्यक हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हमारी संस्कृति और धार्मिक रीति रिवाज, इन सब विषय वस्तु को उसमें सम्मिलित किया गया है या नहीं किया गया है। अर्थात इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। अब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। तो उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अनुसार विषय सामग्री का चयन किया जाता है। अर्थात पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य भाषा और साहित्य दोनों दृष्टियों से निर्धारित किए जाते हैं। अर्थात भाषा की दृष्टि से भी और विषय वस्तु की दृष्टि से भी इनके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण पहले ही किया जाना चाहिए। शिक्षक भी पाठ्य प्रकरण के उद्देश्यों का निर्धारण पहले करता है और उद्देश्यों के अनुसार ही शिक्षण करता है। अर्थात उसने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं कि इस आयु स्तर के बालकों में यह विषय वस्तु या
इन इन कौशलों का ज्ञान होना आवश्यक है, उन्हीं विषय वस्तु और उसी ज्ञान, उन्हीं तत्वों को ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, विविधता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में विविधता होना चाहिए। इसमें ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, संस्कृति, समाज, धर्म, पर्यावरण आदि से संबंधित विषय वस्तु होना चाहिए। विषय सामग्री का चयन करते समय बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं एवं उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं का ध्यान में रखना बहुत अधिक आवश्यक होता है। नेक्स्ट, रुचि का सिद्धांत। विषय सामग्री छात्रों की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं के बालकों की रुचियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का संकलन किया जाना चाहिए। पाठ को रुचिकर बनाने का काम शिक्षक का होता है। बालकों को किस बात को किस तरीके से सिखाना है, इस बात की जानकारी भी शिक्षकों को होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं। विषय वस्तु का चयन करते समय बालकों की क्रियाशीलता का ध्यान में रखना बहुत अधिक आवश्यक होता है। अर्थात विषय वस्तु केवल सैद्धांतिक ना हो बल्कि व्यवहारिक भी हो। संस्कृत के पाठ्यक्रम में बालकों के लिए पद्य पाठ, नाटक अभिनय, विचार विमर्श, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति, श्रुतलेख, सुलेख आदि का, अंताक्षरी, वाद विवाद आदि क्रियाओं का समावेश होना बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि बालक क्रियाशील होते हैं, वह हर समय कुछ नया करना चाहते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह आवश्यक होता है कि उनकी रुचि, उनकी क्रिया के अनुसार ही पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। जीवन से संबंधता का सिद्धांत। मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक ने अधिगम के निम्नलिखित उल्लेख बताए हैं। सबसे पहला तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। अर्थात इनमें से दूसरे नियम अर्थात प्रभाव के नियम के अनुसार जो बातें जीवन के लिए अधिक उपयोगी होती हैं, बालक उनको सीखना चाहते हैं। अर्थात बालक वे बातें सीखना चाहते हैं जो उनके लिए बहुत अधिक उपयोगी होती हैं। इस दृष्टि से पाठ्य सहगामी क्रियाएं और पाठ्य सामग्री का संबंध उनके जीवन से अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आवृत्ति का सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण विशेषतः संस्कृत शिक्षण में इस सिद्धांत का विशेष महत्व होता है, क्योंकि संस्कृत बालकों की मातृभाषा नहीं होती है। उन्हें जो भी बातें सिखाई जा रही है उनका बार बार अभ्यास होना और अभ्यास करवाना, इस बात के ऊपर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आता है अभ्यास का सिद्धांत। यह आवृत्ति के सिद्धांत पर ही कुछ न कुछ इससे मिलता है। आवृत्ति अर्थात बार बार किसी चीज़ की आवृत्ति करना, बार बार उसको दोहराना अर्थात अभ्यास करना। जो विषय वस्तु है, जो गद्य पद्य संस्कृत भाषा बोलना है, अनुवाद करना है, इन सभी वस्तुओं का बार बार अभ्यास कराने से वह कंठस्थ हो जाती है और उसमें जो भी समस्याएं हैं वह भी समाप्त हो जाती हैं। किसी कठिन शब्द का अर्थ निकालकर उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करने से छात्र संस्कृत भाषा में उसका उच्चारण करना और वाक्य बनाना भी सीख जाएंगे, और यह सब बार बार अभ्यास करने से ही संभव है। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने पाठ्यक्रम संस्कृत भाषा में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत और उनके उद्देश्यों का अध्ययन किया है। आप इनको ध्यान से सुनकर और इनको ध्यान से समझकर बार बार इनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।